ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए, डोंट टॉक सिंधी पॉडकास्ट पे आने के लिए। मैं बहुत टाइम से मैंने बहुत सारे और पॉडकास्ट देखे आपके डिफरेंट चैनल पे, और बहुत सारी मैंने एस्ट्रोलॉजी की बातें समझी, बहुत ज़्यादा डीप बातें समझी, भूत प्रेत की बातें देखी, सारी चीज़ें जानने के बाद सब कुछ लाइक एवरीथिंग वाज फाइन, परफेक्ट। बट एक चीज़ थी जो मेरे को लग रही थी कि मिसिंग है और जो आपके अंदर से निकाली जा सकती है, वो थे महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे को ये फील हुआ कि हमारे को अभी चैनल पे महादेव की बातें करनी है, महाकाल की बातें करनी है, शिव जी भोलेनाथ की बातें करनी है। एंड जब हम रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई अमरनाथ यात्रा से। और कब हुई है अभी आपको डेट पता लगेगी तो आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज भी अमरनाथ यात्रा सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। और अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, अब आपके पास फ़ोन होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। जब आपने यात्रा करी तब आई गेस कि एक वो समय क्या था। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आप थोड़ा सा महादेव के बारे में बताएं, या सबसे पहला सवाल पूरी ऑडियंस मेरी तरफ से, आपके लिए महादेव कौन है? मेरे लिए महादेव मेरे गुरु हैं जी। और गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैंने महादेव को गुरु माना हुआ है। लेकिन सबसे पहले मेरी यात्रा 88 में थी, जब अमरनाथ की यात्रा खुली थी। तो चौथा दिन मेरा था। फोर्थ जो यात्रा, जो जत्थे चलते थे, पहले एक स्लिप बनती थी, कार्ड बनता था, मोहर लगती थी उनका। तो मुझे अभी तक याद है, जो मोहर थी वो दूसरी मोहर थी उर्दू में। ओके। एक कार्ड बन के आया था, और वो मेरा कार्ड बन के आया था। तो मैंने यात्रा शुरू की थी। तो मुझे ना क्रोस्टी थी, एक ना अंदर से ना भोले शंकर की ओर झुकाव भी था, और मानना मुश्किल भी था भी, मैं क्यों मानूं। राइट। दुनिया मानती, मैं क्यों मानूं। मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में कोई शक्ति नाम की चीज़ है, जादू नाम की चीज़ है। मैं इन बातों को शुरू से ही नकारता चला आ रहा हूँ। तो मेरी सबसे पहली यात्रा 88 में थी। बड़ी क्रोस्टी थी कि मैंने देखना है शिवलिंग बनता कैसे है। ओके। और मैंने देखना है ये सभी दुनिया ऐसे क्यों शिवलिंग देखने के लिए जाती है। वहाँ पे कहते हैं कबूतरों का जोड़ा रहता है, जो कि कभी अमर है। उन्होंने कहानी कथा आपने सुनी होगी सारी। जी। तो मैंने देखने जाना है भाई। तो बड़ी क्रोस्टी थी। तो देखने क्या, मेरे साथ 2-3 लड़की और थे, उनको साथ लेकर गया। मैंने कहा चलो चलो चलते हैं, खर्चा बांट लेते हैं। उस वक्त तो मैं स्टूडेंट था। तो मम्मी से कुछ पैसे लिए, पापा से कुछ ले लिए। मैंने कहा पापा को बोला, मेरी मम्मी ने नहीं दिए। तो मेरा बड़ा भाई कमाता था, वो गाड़ी पे जाता, कहता चलो। मैं छोटा था सबसे ज़्यादा, तो वो कहता तू अपनी जेब में रख, मेरा नाम मत लेना कि मैंने भी दिए हैं। ओके। यानी कि सबसे छोटा था, सबसे चहेता था, और उन्होंने पैसे दिए तीनों ने। चल पड़ा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। 3 दोस्त मेरे साथ थे। और जब मैं यात्रा करने गया, पहले जो स्टार्ट होती है यात्रा, तो वहाँ से कहते हैं कि पहला जब आता है तो शेषनाग आता है। जी। शेषनाग में पहले मेरा कैंप रुका। शेषनाग में रुके हम, नीचे कैंप लगाया। फौजी पहले कैंप लगाया करते थे जब मैं गया था, 88 की बात है। राइट। और तब इतनी सुख सुविधा नहीं थी। तो कपूर की टिक्कियाँ तब मुझे दे दी फौजियों ने। कहता है ये आपको ऑक्सीजन की कमी आएगी आगे, इसको रुमाल में बांध के और सूंघते जाना जब आपको कोई सांस चढ़े। ठीक है। तो एक एनर्जी, तो ऐसी एनर्जी थी अंदर कि यार भोले शंकर को देखना, तो वो शिवलिंग देखना बनता कैसे। देखिए कुछ ऐसे भी ये चीज़ें होती कैसे हैं। जी। तो बांध के वो मैंने जेब में डाल कपूर की टिक्कियाँ। तो मुझे अभी तक याद है, बाद में मेरा जो नोज़ है काला काला हो गया था कपूर की टिक्कियाँ सूंघ के। तो रास्ते में पंचतरनी आया। पंचतरनी की कहानियाँ, पहले साधु संगत जितने भी हुआ करते थे, वो बैठते थे पहले कहानियाँ बताने के लिए। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, तो मैं उन साधुओं के पास, मेरी कोशिश ये होती थी कि बड़ा बुजुर्ग साधु आए तो उसके पास बैठूं, बातें सुनूं। क्रोस्टी होती थी। किसी इंसान को ना मुझे बचपन में क्रोस्टी थी। हमारा जो पास्ट है, बीत चुका है, जितना हमारे हिंदुस्तान के साथ जुल्म हुए वो कैसे हुए, हिंदुस्तान ऐसे कैसे बना, कौन कौन से यहाँ पे अंग्रेजों ने, डच ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालों ने, सब ने राज किया, वो कैसे कैसे राज किया, कैसे कैसे। मुझे इतिहास का बहुत शौक था। तो वो साधुओं के पास मैं बैठता था।
तो साधु ने बताया भी यहाँ पे हमारे भोले शंकर ने अपने जो स्टोन है वहाँ पे चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, आजकल तो कोई बताता ही नहीं है। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, अब बताएंगे अब डॉन टॉक्स आ गया। तो आजकल कोई बताता नहीं। वहाँ पे साधु से उठ के पूछ बैठा मैं, मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा बैठा उनके पास। राइट। उन्होंने बताया यहाँ पे ऐसे ऐसे किया, फिर आगे चले पार्वती जी को साथ लेकर जी। तो वहाँ पे एक रात रुकना था, क्योंकि 2 स्टेज रास्ते में होती है, लेकिन अंदर से आग ऐसी थी, मैंने कहा मैंने नहीं रुक रहा। फौजी ने मेरे को रोका, कहते हैं अभी 1 घंटा रह गया, 1.5 घंटा आप गुफा तक नहीं पहुंच पाओगे, 2 घंटे रह गया, कुछ इतना समय रह गया तो आपको रास्ते में दिक्कत आएगी। तो मैंने कहा मैंने जाना है, हमने रिक्वेस्ट की भी हमें जाना है, हम ले लेंगे, हम यंग है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा चेक कीजिए सब कुछ। पहले चेक करके ही सब कुछ जाने देते थे। आजकल तो पता नहीं क्या होता है। आजकल तो मैं पिछले 10 साल पहले जाके आया था, अब नहीं गया मैं, अब जाने की बन रहा है, मैं जाऊं इस बार भी। लेकिन तब हर जगह पे चेकिंग होती थी आपकी, अब सेहत ठीक हो, मेडिकल चेक होता था, मेडिकल चेक होता था। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल जाने दो। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा। जब मैं वहाँ पे एक नदी आती थी जहाँ जो गुफा से निकलती थी, वहाँ पे छोटी सी नदी थी, वहाँ पे नहा के जाते थे। तो जब मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके फटाफट शाम के समय था, नहा मैं जाता हूँ, भाग के देखता हूँ, तो वहाँ पर क्या देखना था, ऊपर हाँ देखो कितनी रोशनी थी। पंचतरनी भी मैं निकल गया 1 दिन में ही। 2 दिन में निकलते मैंने 1 दिन, ये 3 दिन का सफर होता है, मैंने 2 दिन में तय किया। अरे 3 दिन का सफर मैंने 2 दिन में तय किया। और वहाँ नीचे पहले एक नदी आती, थोड़ी से पानी आता था, तो वहाँ पे मैंने नहाया, तीनों दोस्तों ने नहाया हमने। तो फिर आगे कहते मंदिर बंद हो चुका है। ओके। चलो मैंने कहा कितने बजे सुबह खुलता, कहते इतने बजे सुबह खुलता है। तो सबसे पहले लाइन में क्या हुआ कि एक कैंप था, वहाँ पे साधु था, कहता ठंडी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कैंप लगते थे, तो वहाँ पे मेरे को कंबल दिए, मैं वहीं पे ही गुफा के नीचे ही सोया। अरे वाह। देखो उस वक्त जब के इतनी सर्दी, इतना सब कुछ था, तो लेकिन सुबह सबसे पहले मैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी तो मैंने ही जाना था देखने के लिए ये क्या शिवलिंग कैसे बनता है जी। तो देखा मैंने एक होल है ऊपर से पानी गिरता है, नीचे पानी गिरते गिरते जमता जाता है, बूंद बूंद गिरती है, बूंद गिरते वो शिवलिंग जैसा बनता है। उस वक्त यंग दिमाग, मैंने कहा इसमें शक्ति तो हुई नहीं कोई। हाँ, मुझे शक्ति चाहिए थी कुछ। तो जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो आपको कुछ महसूस हुआ? उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे, जब मैं भोले शंकर के मंदिर में जाता हूँ तो मेरे रोंगटे ऐसे ना रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यार ये चीज़ गुफा कैसी। तो देखा गुफा में, फिर दिमाग वही भी, इसके पीछे आधार क्या है, कुछ आधार तो मिला नहीं। फिर मैंने 2 कबूतर देखे गुड़ू गुड़ू करते इधर। हाँ। तो वो मैंने देखे, कहते वो दिखाई नहीं देते किसी को। मैं कहा यार ये तो सामने दिखाई दे रहे हैं, सबको क्यों नहीं दिखाई देते? तो वो नहीं दिखाई देते, कहते ये उनके बच्चे आगे के आगे। फिर मैंने पानी भरा वहाँ से, बालटाल से। हाँ। पीछे से बालटाल 1 दिन लगता है, तो उसी पैदल यात्रा से मैं वापस आया। तो ये है थी, मैंने दर्शन किए बहुत अच्छे ढंग से। पर उस वक्त मैं ज़्यादा नहीं मानता था, क्यूरियोसिटी थी देखने की। शुरुआत थी जहाँ आप नहीं पर महादेव चाह रहे थे मेरे को लेके चलना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ये इस चीज़ से व्यूअर्स भी रिलेट करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि हम तो प्लान बना लेते हैं, पर जब तक उनका प्लान नहीं बनता ना, आप पहुंच नहीं सकते। और चलो आप पहुंच भी गए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा आधी यात्रा से वापस आते हुए कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, या फिर उनका मन बदल जाता है, उनको कठिन बहुत लगती है। और अमरनाथ की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो सब नहीं कर पाते हैं। और आई फील ये बहुत सौभाग्य है अगर आप अपने किसी भी जन्म में अगर आप ये यात्रा कर पा रहे हैं। नहीं, पता क्या बात होती है, एक इंसान ना, कोई भी इंसान जो बात ठान लेता है ना, मैंने ये करना है, वो इंसान करता जरूर है, लेकिन आत्मा से अंदर से आवाज आनी चाहिए। राइट। अगर आत्मा से आवाज नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए, जब मैं नया लुधियाना में आया तब तक मैं आधा ज्योतिषी तो बन चुका था। मैंने ज्योतिष पढ़ने के लिए लुधियाना आया था। ओके। तो वहाँ पे ना मेरे को किसी ने नौकरी नहीं दी यार। मैंने कहा कमाल की बात है, इतना टैलेंट बनता है यार, नौकरी नहीं मिले यार। वहाँ पे मेरे को किसी ने नौकरी नहीं दी। वहाँ पे कुछ भी बहुत धक्के खाए मैंने ऊपर स्टडी भी करनी थी ज्योतिष की। इतना माँ बाप मेरा अमीर नहीं था ताकि मेरे को वो स्टडी अपने करा सके। ऊपर से मेरी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे जी। तो वहाँ पे मेरे को नौकरी नहीं मिली। मैंने उसे रोड पे खड़े होकर, शाहपुर रोड लुधियाना, वहाँ पे खड़े होकर एक बात बोली थी। मैं कहा आप सब मेरे पीछे आओगे आज के बाद।
उस वक्त पता नहीं वो बात क्या थी, वो क्या चीज़ थी। हाँ। आज वाकई में जो रिश्तेदार पीछे हट चुके थे, जो दोस्त मित्र पीछे हट चुके थे, तरसते हैं मेरी आवाज़ को सुन ले, हम फ़ोन उठा ले। हाँ। तो मैं क्या करूं, मेरे पास फ़ोन नहीं होता, फ़ोन सब उनके पास ही होते हैं। तो सब क्या होता है कि एक ना अंदर से, जब अंदर से आप बोलते हो ना कोई चीज़ बेटे यार ये चीज़ मैंने करनी है, तो उस वक्त मैंने किया था, मैंने करना था, मैंने शिवलिंग देखना है बनता कैसे, तो जज्बा था अंदर में, वो देखा। लेकिन मुझे कहाँ से कब से मुझे पता चला कि वाकई में भोले शंकर में इतनी शक्ति है। तो क्योंकि मैं मानता तो शुरू से था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरी दूसरी यात्रा थी मणिमहेश की। ओके। मणिमहेश की यात्रा थी, वहाँ भी मेरे को बहुत सर्दी लगी, वहाँ पे बरसात कभी भी आ सकती है जी। वो यात्रा थी मेरे ख्याल 1992 की यात्रा थी। ओके। 1992 की यात्रा मेरी मणिमहेश की थी। तो 5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद यात्रा थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे को बुखार लग गया बहुत ज़्यादा। फौजी कहते हैं आगे मत जाओ, बरसात पड़ने वाली है। वहाँ भी पहले इतनी सुख सुविधा नहीं थी। हाँ। इतनी पगडंडी थी बर्फ़ की। हाँ। जहाँ पे मैंने चलना था, तो वहाँ पे मेरे को किसी ने बताया था मणि दिखाई देती है 3 साढ़े 3 बजे। तो मैंने कहा मणि तो देखनी है भाई। हाँ। तो अंदर में वो बातें थी, यंग बातें थी भी, ये चीज़ें होती कैसे हैं जी। तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे जब मैं बहुत मुश्किल से पहुँचा, मेरे साथ एक लड़का और था, दोनों एक दूसरे को पकड़ के लाठियाँ छोटी लेकर हम पहुँचे। तो फौजियों ने हमें पैरास्टामोल की लंबी लंबी गोली दी, वो कौन सी होगी, पैरास्टामोल ही होगी, गोलियाँ दी 2। तो कहते सो जाओ। मैंने कहा मैं सोऊंगा नहीं, मुझे ये बताओ कि तू पहले मरने वाला है तो पहले बुखार ठीक कर। मैंने कहा नहीं, सोऊंगा मैं तब, मुझे जब मणि दिखाई आने लगे तो मुझे उठाना। अच्छा, ओके। तो उन्होंने 3:30 बजे, मुझे अभी तक याद 3 साढ़े 3 का वक्त था, उसने उठाया तो मणि वाकई में सफ़ेद, पूरा जो हमारा कैंप था सफ़ेद हो गया, इतनी लाइट थी। मैंने पता इससे क्या सोचा उस वक्त, क्या चीज़, मैंने कहा फौजियों ने लाइट जला दी होगी। टॉर्च जला दी। बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। अरे देखो, जब भगवान के ऊपर विश्वास ना हो तो हम क्या करते हैं। हाँ, कैसी सोचते हैं। एंड आई फील अगर विश्वास है भी आपको, फिर भी ये थॉट्स आते हैं, फिर भी थॉट आएंगे। आप कहीं ना कहीं भगवान को थोड़ा सा ऐसे क्या वर्ड यूज करते हैं कि वो आप नापते तोलते हो और फिर भगवान एकदम दिखाते हैं बेटा। उसके बाद पीछे से 3 जोतें आई जी पर्वत से। ओके। आधे घंटे के बाद हाँ। मैंने कहा 3 जोतें वो सोवर के बीच में गई। वो 3 जोतें और मणि मैंने आंख से देखी और विश्वास नहीं आ रहा, 3 जोतें मेरे दोस्त को क्यों नहीं दिखाई दी। वो मेरे पास था, मेरे को जोतें आ रही, कहाँ जोतें आ रही। मैं कहा वो देखो चंडोल। मैं कहा चंडोल बांधी होगी, एकदम से खींच ली होगी सरोवर में। हाँ। तो मैं सरोवर के पास जाके बैठ गया। 5 बजे का समय था, 5 सवा 5। मैं कहा कोई चंडोल उठाने तो आएगा। हाँ। तो वहाँ मैं बैठा, वहाँ पे सामने एक साधु बैठा हुआ था ऐसे ही। तो वहाँ बैठा हुआ था, मेरे को बुखार तो रात का था थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ देखा, जब सुबह सुबह थोड़ी सी सुबह हुई तो बर्फ से, सफ़ेद बर्फ से सरोवर ढका हुआ था। तो उस साधु ने मेरे को कप दिया, कसको तोड़ तो नहा, ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने कप से बर्फ तोड़ी, तो कप से जैसे ही पानी डाला, मानोगे नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तब से मैं भोले शंकर को मान लगा। मैं कहा भोले शंकर वाकई में तुमने दिखा दिया, मैं हूँ, आज के बाद मैं तेरा भक्त। उसके बाद 1992 से लेकर 5 साल मैं पानी तक नहीं पीता था जब तक शिवलिंग पे जल ना चढ़ा दूं। अरे, और ऐसी भक्ति मैंने की। फिर उसके बाद जब ऐसी बातें करते तो आंखें नम हो जाती हैं। एक दफ़ा मैं कोणार्क मंदिर गया, उड़ीसा में है जी। ट्रेन पे गया था, इतना अमीर नहीं था भाई। ट्रेन पे गया तो रास्ते में ट्रेन उजाड़ में रुक गई। कहीं उजाड़ था तो पत्थर, वहाँ ना एक पर्वत था, पर्वत के ऊपर थंब बना हुआ, पर्वत थंब वाला पर्वत बना है, ट्रेन से दिखाई देता है जी। तो वहाँ पे रुक गया। तो ऊपर से सुबह का टाइम, खाना मैंने रात का खाया नहीं था, तो मैंने पानी पीना था, प्यास भी बहुत लगी थी, तो शिवलिंग भी नहीं था। तो क्या करता जी, परीक्षा पर भगवान यही लेता है। फिर मैं ट्रेन से उतरा, देखिए नई बोतल ली पानी की, मिट्टी का शिवलिंग वहीं पे बनाया, वहीं पे जल दिया, फिर खाना पीना खाया। तो ये बातें सोच के अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोच के मैं कितना बड़ा भक्त था पहले। चलो आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव ही मेरे अंदर हैं, मैं यहीं पे जल चढ़ा रहा हूँ, यहीं पे पूजा कर रहा हूँ, सब कुछ। आजकल तो ऐसे अवस्था ऐसी हो गई है। लेकिन उस अवस्था में 5 साल पहले, जब मैं 5 साल लगातार कुछ नहीं खाता था बिना जल चढ़ाए हुए, तो वो अवस्था कैसी थी। उसके बाद फिर भोले शंकर ने कहा अब तो उनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से मेरी भोले शंकर के साथ प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ा और इतनी श्रद्धा, इतना आस्था हुई कि उसके बाद वाकई भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो भोले शंकर का भक्त होता है ना,
भगवान किसी चीज़ की कमी छोड़ते भी नहीं। किसी चीज़ की कमी तो क्या, ज्ञान की कमी भी नहीं छोड़ते, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते, बस आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हर इंसान का विश्वास बहुत जल्दी टूट जाता है। जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं भी इमोशनल हो जाऊंगा, आप पानी पानी लीजिए। तो ये चीज़ें थी मेरे साथ जो घटित हुई महादेव के बारे में। आपने महादेव की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगता है कि मैंने नहीं की, ये महादेव चाहते थे कि ऑडियंस तक पहुंचे, क्योंकि ऑडियंस सुनना चाहती है। आई गेस ये पॉडकास्ट भी वहीं पहुंचेगा जहाँ पे वो चाहते हैं ना। ये हमारे हाथ में भी नहीं होता। आई बिलीव इन यूनिवर्स। मैं सच में भगवान में मानता हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा दिखावटी नहीं मानता। मैं शायद डेली जोत नहीं जलाता, मैं शायद जल नहीं चढ़ाता, पर मैं जब उनसे बात करता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी आते हैं मेरे से बात करने। और हम डेली बात नहीं करते, बट जब करते हैं तो जब ना हम कभी हमारे साथ ऐसा फील होता है ना, तो वो हम ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। हम दूसरे को बताना भी चाहे वो समझ नहीं सकता। जिसके साथ फील होता है वही समझ सकता है। मैं भी, अगर आप भी मेरी बात सुनो, तो मैं जब भी कोई मेरे पास कोई क्रिटिकल कुंडली आती है जी, जिसका हल मुझे देना है, राइट, और मुझे लग रहा है कि इसमें नहीं है, ओके, तो जब मैं सोता हूँ ना, सोने से 1 सेकंड पहले या 2 सेकंड पहले जब नींद में इंसान होता है जी, तो उस वक्त जो वो चीज़ सोचता है, पूरी रात वो चीज़ उसका जवाब देने में लग जाती है। जब मैं सुबह उठता हूँ और जैसे ही मेरी आंख खुलती है, उसका आंसर मेरी जुबान के ऊपर होता है। मैं ऐसे अपने भगवान से वो चीज़ का आंसर लेता हूँ। ये हर कोई इंसान नहीं समझ सकता, वही समझेगा जिनको थोड़ा सा ज्ञान है, वही समझेगा कि इसको कैसे, क्योंकि नींद जब आने लगे, आप जो ख्याल आपके माइंड में उस वक्त होगा जी, पूरी रात आप उसी में घूमते रहोगे, राइट।